दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपने कभी सुने हो। तो चलिए आज का वीडियो देर करे बगैर चालू करते गायत्री मंत्र की रचना कैसे हुई। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में 24,000 श्लोक और हर 1,000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से ही गायत्री मंत्र बनता है। इन्हीं 24 अक्षरों से एक गायत्री मंत्र की रचना हुई है। रामायण और श्री कृष्ण की मृत्यु के बीच में क्या है संबंध रामायण में विस्तार से वर्णन किया गया है। बाली और सुग्रीव के युद्ध के बीच भगवान श्री राम ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली पर बाण चलाए, जिससे बाली की मृत्यु हो गई थी। जब बाली की मृत्यु की बात उनकी पत्नी तार को पता चली कि प्रभु श्री राम ने उनके पति का वध छिपकर किया है, कि वह क्रोध में आकर उन्होंने श्री राम को यह श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उनके पति की मृत्यु हुई है उसी प्रकार अगले जन्म में आप की मृत्यु हो। और महाभारत हमें इस चीज का उल्लेख मिलता है कि एक शिकारी द्वारा बाण लगने पर ही श्री कृष्ण जी ने अपना देह त्याग दिया था। हनुमान जी को क्यों धारण करना पड़ा? पंचमुखी रूप मित्रों, लंका युद्ध के दौरान रावण के भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया था। उनको खोजते हुए हनुमान जी भी पाताल लोक जा पहुंचे। पाताल लोक पहुंचने के बाद हनुमान जी को पता चला कि अहिरावण की जान 5 दिशाओं में रखे हुए दियों में बसी है और उन दियों को एक साथ बुझाना होगा। इसलिए हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण किया और इस पंचमुखी हनुमान जी ने एक साथ 5 दिशाओं में रखे दियों को बुझा दिया और वहां से भगवान राम और लक्ष्मण जी की जान बचाई। ब्रह्मचारी होने के बावजूद भी हनुमान जी का एक पुत्र था। मित्रों, हनुमान जी के बेटे का नाम मकरध्वज था। हनुमान जी का यह बेटा एक शक्तिशाली मछली से पैदा हुआ था। यह तब हुआ जब लंका को पूरी तरह जलाने के बाद हनुमान जी अपनी पूंछ को समुद्र में डूब रहे थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय मकरध्वज नाम की मछली ने उनका पसीना निगल लिया था, जिसके बाद ही उनके पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ था। दोस्तों, क्या आप जानते लक्ष्मण जी का नाम गुदाकिस भी था? मित्रों, रामायण के अनुसार जब राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे, लक्ष्मण जी अपने भाई और भाभी के सुरक्षा के लिए कभी भी नहीं सोए थे। इसलिए लक्ष्मण जी का नाम गुदाकेश पड़ा। ऐसा माना जाता है कि वन में जब पहली रात प्रभु श्री राम और सीता जी सो रहे थे तो लक्ष्मण जी के सपने में निदरा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण जी ने उनसे अनुरोध किया और वरदान मांगा कि इन 14 वर्षों में उन्हें कभी भी नींद ना आए, ताकि वे अपने भैया और भाभी की रक्षा कर सकें। लक्ष्मण जी के मुख से ऐसी बातें सुनकर और भाई के प्रति प्रेम देखकर निदारा देवी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, अगर तुम्हारे बदले कोई और 14 वर्षों तक सोने को तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें यह वरदान दे सकती हूं। और लक्ष्मण ने उन्हें अपनी पत्नी उर्मिला के पास भेज दिया, जहां उनकी पत्नी उर्मिला ने लक्ष्मण जी के बदले सोना स्वीकार कर लिया और वो पूरे 14 वर्षों तक सोती रही।